डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने लेटेस्ट अपडेट्स दिए हैं। 17 नवंबर का ये लेटर है। वो अपडेट्स हैं इवैल्यूएटर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ ओएमआर शीट, कि कैसे आप ओएमआर शीट में रिस्पॉन्सेस को करेक्टली फिल करें। ठीक है, टर्म 1 के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और आपको सीबीएसई ने अपनी ओर से भी एक वीडियो दिया है जिसमें ओएमआर शीट के सारे डिटेल्स हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं भी आपको कुछ और समझा दूं तो शायद अच्छा रहेगा। एक ओएमआर शीट पर वीडियो हाउ टू फिल ओएमआर शीट पहले भी मैंने आपको दिया है। आप उसमें उसका इनिशियल पार्ट समझ सकते हैं, सेक्शन ए। यहाँ आपको सेक्शन ए नहीं है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो आपकी ओएमआर शीट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2। यानी कि सेक्शन ए या पार्ट 1 है, उसमें लेफ्ट साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें सारे आपके प्रीफिल्ड डिटेल्स होंगे, लाइक रोल नंबर, आपका नाम, आपको कुछ भी फिल नहीं करना। और राइट साइड में कुछ बॉक्सेस होंगे, वहां आपको क्वेश्चन पेपर का कोड फिल करना है। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको केवल और केवल ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज करना है। पेंसिल से कोई भी रिस्पॉन्स या कुछ भी ओएमआर शीट पर लिखना नहीं है, अदरवाइज वो अनफेयर मींस की कैटेगरी में आएगा और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग एक्शन होगा कैंडिडेट के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ हम जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको कर लेते हैं कि कैसे ओएमआर शीट में हमको रिस्पॉन्स फिल करना है, वो कब सही माना जाएगा और कब सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल्स लेने से पहले मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि ओएमआर शीट में 60 क्वेश्चंस के लिए रिस्पॉन्सेस प्रिंटेड हैं, लेकिन आपको केवल जितने आपके क्वेश्चन पेपर में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं, उतने ही आपको फिल करने हैं। जैसे 45 का पेपर है, 45 अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके बाद के क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट नहीं होंगे। सेकेंडली, अगर जितने क्वेश्चंस, अगर 50 क्वेश्चंस हैं और आपको केवल उसमें से 45 अटेम्प्ट करने हैं, तो आप 45 ही अटेम्प्ट करेंगे, लास्ट 5 आपके कंसीडर नहीं होंगे अगर आपने कर भी दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम सबसे पहले, आप पिछला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें पार्ट 1 यानी सेक्शन ए से रिलेटेड आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सा तरीका सही होगा। फर्दर फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मार्किंग रिस्पॉन्स इन द ओएमआर शीट आर गिवन, और कौन सा तरीका सही नहीं होगा। नंबर 1, रिस्पॉन्स दिया है कि आपको, सपोज आपने सर्कल फिल किया ऑप्शन ए, ठीक है, और आपको बॉक्स में भी ऑप्शन ए लिखना है। ध्यान से समझ लीजिए कि हर क्वेश्चन के लिए 4 रिस्पॉन्सेज हैं, ए, बी, सी एंड डी। आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप सारे रिस्पॉन्सेज फिल करिए, उसके बाद बॉक्सेस, जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ ये मेरा ऑप्शन सही है, तब उसे आपको बॉक्स में लिखना है। तो सपोज क्वेश्चन 1 में ऑप्शन हमने चूज किया ए, ठीक है, आपको बॉक्स में भी क्या लिखना है, ए लिखना है। ठीक है, इसी रो में देखिए 4 ऑप्शंस हैं कंटिन्यूएशन में, फिर एक बॉक्स का कॉलम है और उसके बाद फिर एक हैशटैग के साथ एक सर्कल और लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ ये वाला ऑप्शन आपको कब भरना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपको तब भरना है जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर पर दिया है ये करेक्ट मेथड है। फिर से समझिए, करेक्ट मेथड क्या है, आपको सर्कल भी फिल करना है और जो ऑप्शन आपने चूज किया है वही वाला ऑप्शन यहां लिखना भी है। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर पर, देखिए सपोज आपने क्वेश्चन फिल किया, आंसर रिस्पॉन्स दिया ए,
लेकिन बाद में आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आपके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए था बी, तो आपने आंसर बॉक्स में आप चेंज कर सकते हैं, बी लिख सकते हैं। यहाँ कटिंग ओवर राइटिंग नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि पहले आप सर्कल्स को फिल करें, जब आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ यही आंसर है तो बॉक्स में लिखें, ठीक है। आंसर विल बी कंसीडर्ड एज बी। अब देखिए आपके यहाँ वेरिएशन है, सर्कल में तो आप ए फिल कर रहे हैं और बॉक्स में बी, लेकिन जो आंसर सही माना जाएगा वो बी ही माना जाएगा। यानी कौन सा हमारा ऑप्शन फाइनल इवैल्यूएशन किसके बेसिस पर होगा, बॉक्स में लिखे हुए ऑप्शन पर। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, आपने मार्क किया सर्कल ए, ऑप्शन ए, ठीक है, लेकिन आपने यहां लिख दिया बी, ठीक है, यहां तक तो चलता है। इसके साथ ही आपने अगर ये वाला सर्कल भी फिल कर दिया, और ये जो हैशटैग वाला सर्कल है ये बेसिकली है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए, इन दैट कंडीशन आंसर विल नॉट बी इवेल्युएटेड, आपका आंसर इवेल्युएट नहीं होगा, यानी यहां आप मार्क लूज कर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए, ये आपने एक बबल कंप्लीटली फिल किया, 1 2 3 पे क्रॉस लगा दिया, ऑप्शन आपने ए फिल किया लेकिन यहां लिखा सी, हैशटैग का गोला आपने छोड़ दिया, तो जो सी का ऑप्शन है यानी बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन है आंसर विल बी कंसीडर्ड एज सी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपके सर्कल में कोई अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ये तरीका नहीं था कि आप यहाँ इनको कैंसिल करें, इसीलिए सीबीएसई ने आपको रिलैक्सेशन दिया है कि आप बाद में करेक्ट ऑप्शन मेंशन कर दें। इस कंडीशन में भी आपका आंसर सी ही कंसीडर होगा। पॉइंट नंबर 5, देखिए सभी में एक किसी को क्रॉस किया, किसी को राइट किया, क्रॉस क्रॉस, लेकिन ऑप्शन लिख दिया डी। यहाँ कोई भी, अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी सर्कल को फिल नहीं किया गया है, डार्कन नहीं किया हुआ है, लेकिन ऑप्शन है डी, तो आंसर विल बी कंसीडर्ड एज डी। ये आंसर आपका कंसीडर हो जाएगा क्योंकि ये बॉक्स में लिखा हुआ है, बशर्ते आपने ये खाली छोड़ा हो हैशटैग, राइट। पॉइंट नंबर 6, ये देखिए यहाँ दो, एक जगह राइट है, डॉट है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, दो बिल्कुल खाली हैं, लेकिन आप ऑप्शन में लिख रहे हैं ए, तो आंसर विल बी कंसीडर्ड एज ए, आपका आंसर माना जाएगा। मैं फिर आपको समझा रही हूँ, आपका बॉक्स में लिखा हुआ रिस्पॉन्स ही फाइनल रिस्पॉन्स होगा। अगर आप बॉक्स में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो वो आंसर आपका इवेल्युएट नहीं हो पाएगा, अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। 7 पॉइंट ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ भी कुछ कुछ किया हुआ है, इन दो जगह में ये कंप्लीटली फिल्ड है और यहाँ भी लाइन बनाई हुई है, लेकिन बॉक्स कह रहा है कि आपने आंसर जो चूज किया वो ऑप्शन सी है, सो आंसर विल बी कंसीडर्ड एज सी। यहाँ भी आंसर सी माना जाएगा, यहाँ आपने जो मर्जी किया। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ भी देखिए एक सर्कल को फिल भी किया है, राइट भी लगाया है, लेकिन 3 खाली हैं, बट ऑप्शन लिखा है बी, सो आंसर विल बी कंसीडर्ड एज बी। 9th पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ क्रॉस लगा दिया, कंफ्यूजन है, यहाँ राइट लगा दिया, लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं मेरा तो ऑप्शन बी ही ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप बॉक्सेस को जब तक आप कंफर्म ना हो जाएं आप बॉक्स में रिस्पॉन्स ना लिखें, लेकिन लिखें जरूर, अदरवाइज वो कंसीडर नहीं होगा। तो बॉक्स में क्योंकि लिखा हुआ है बी, इसलिए आंसर विल बी कंसीडर्ड एज बी। 10th पॉइंट ले लेते हैं, ये दो बॉक्सेस सर्कल्स खाली हैं, एक में कुछ भरा हुआ है, एक इनकम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन आंसर ये दे रहे हैं सी, तो आंसर विल बी कंसीडर्ड एज सी। 11 सिचुएशन ले लेते हैं, ये 1 2 3 सर्कल्स खाली हैं, 4th भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन बॉक्स में इंफॉर्मेशन है डी, सो आंसर विल बी कंसीडर्ड एज डी। नेक्स्ट सिचुएशन, एक पूरा भरा हुआ है, एक में क्रॉस लगा हुआ है, ये दो बिल्कुल खाली हैं, लेकिन ऑप्शन दे रहे हैं बॉक्स में ए, सो आंसर विल बी कंसीडर्ड एज ए। तो टोटल अगर हम नटशेल में कहें तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बॉक्स में करेक्ट ऑप्शन मेंशन करना। आगे देखते हैं कुछ और सिचुएशंस, राइट।
देखिए ये दो खाली हैं, एक हाफ फिल्ड है, एक ये भी खाली है, लेकिन ऑप्शन दिया है सी, सो आंसर विल बी कंसीडर्ड एज सी, राइट। 14th सिचुएशन देख लेते हैं। ये कुछ भरा हुआ है, ये दोनों खाली हैं, ये पूरा भरा हुआ है, ऑप्शन दे रहे हैं ये डी, तो कौन सा आंसर सही माना जाएगा? डी, आंसर विल बी कंसीडर्ड एज डी। 15th क्वेश्चन पॉइंट ले लेते हैं। ये दो सर्कल्स खाली हैं, एक में क्रॉस लगा है लेकिन कुछ कलर भरा हुआ है, और ये भी खाली है। ऑप्शन दे दिया उन्होंने, आंसर दे दिया सी, वो भी बॉक्स में। मैं बार बार कह रही हूँ बॉक्स में लिखना बहुत जरूरी है। आंसर विल बी कंसीडर्ड एज सी। 16 देख लेते हैं। देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसमें चारों खाली हैं, ये चारों खाली हैं देखिए, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स दे दिया बी। ठीक है, सर्किल नहीं भी भरा है लेकिन बॉक्स में इंफॉर्मेशन दे दी, even then answer will be considered as B, right? Next situation, चारों खाली हैं, बॉक्स भी खाली है, और हैशटैग वाला अनअटेम्प्टेड भी खाली है। ये सिचुएशन आपको क्रिएट नहीं करनी है। क्यों? Such responses will fall under UFM, का मतलब है under unfair means. Hence, assistant superintendent must inform and check in the exam room. ये सिचुएशन में ये अनफेयर मीन्स के रूल्स के तहत कैंडिडेट के अगेंस्ट सीबीएसई एक्शन लेगी, इसलिए इस सिचुएशन से आपको बहुत सावधानी रखनी है। ये सिचुएशन डेवलप नहीं होनी है कि कुछ भी ना करें। 17 जो सिचुएशन थी, जैसे ये सब खाली था, ये भी खाली था, इसका मतलब यहाँ पर ये फिल करना चाहिए था। ये इंडिकेट करता कि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। ये चारों खाली हैं, ये देखिए ये सिचुएशन आ गई जो मैंने आपको 17 में बताई। क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, however it may be noted for a student that cross-write cross response is not the correct method for making responses on OMR. complete darkening of circle is the correct method. सही तरीका होगा ये। ठीक है, यहाँ एक और चीज है, it is further informed that students are instructed to attempt 45 questions out of 50 in some subjects, and all 50 responses have been marked responded by the candidate without darkening 5 questions in the circle given under the mark hashtag, which is meant for question not attempted. Only first 45 questions will be evaluated. ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि सपोज 50 क्वेश्चंस में से आपको 45 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आप पूरे 50 क्वेश्चंस कर देते हैं, तो पहले 45 क्वेश्चंस ही इवैल्यूएट होंगे, 5 क्वेश्चंस आपके इवैल्यूएट नहीं होंगे। द लास्ट 5 क्वेश्चंस विल बी कंसीडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। In no manner best of 45 are not to be evaluated. Best 45 उसमें से चूज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रखना है। जो 5 हमें ऑप्शन में छोड़ने थे चॉइस में, उनको हमें हैशटैग वाले बॉक्स में डार्कन करना था। ठीक है, आई होप चिल्ड्रन आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो एक बार आप OMR शीट पर प्लीज प्रैक्टिस करें। इसका सर्कुलर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और पिछले OMR पर जो वीडियो बनाया है उसका भी लिंक आपको दे रही हूँ, तो दोनों को आप देखिए और अच्छे से समझिए, कोई गलती मत कीजिए। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन। गुड लक।